भारत किसी सैन्य अलायंस का हिस्सा नहीं है, पर चीन के कारण बदल भी सकता है उसका रुख। नेटो को लेकर क्या भारत की सोच सही है? विदेश नीति ऐसा क्षेत्र है जहां देशों की सर्वश्रेष्ठ योजनाएं भी दूसरे खिलाड़ियों की योजनाओं के आधार पर बार बार बदली जाती हैं, बार बार बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। ये देश चाहे जितना हशेवी पंथ भी सोच लें कि उन्होंने सब कुछ तय कर लिया है, दोस्त और दुश्मन राष्ट्र उनकी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हुए उन्हें चौंका ही देते हैं। नतीजा ये कि विदेश नीति अक्सर वह नहीं रहती जो कोई देश अपने लिए तय करता है। इसका आखिरी रूप इस पर निर्भर करता है कि दूसरे देश उस देश के साथ क्या करते हैं। शीत युद्ध का साथ ही यही देखिए कि भारतीय रणनीतिकारों की विनाद्री रूस को लेकर अक्सर भावुक रहती है। इसकी ठोस वजह भी है। जब पश्चिम ने भारत को छोड़ रखा था, तब सोवियत संघ मजबूत से उसका हाथ थामे रहा, यहाँ तक कि सोवियत संघ के अटने और शीत युद्ध का दौर खत्म होने के बाद भी भारतीय नेता रूस के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहे। नरसिंह राव से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने ये पक्का किया कि दोनों देश द्विपक्षीय हित से जुड़े क्षेत्रों में काम करते रहें। लेकिन भारत की लाख कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच रिश्ते ढलान पर ही रहे। आर्थिक ठहराव को झटकने में असमर्थता, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, चीन से बढ़ती करीबी और यूक्रेन पर हमला, इन सब से रूस की रणनीतिक कमजोरी उजागर होती रही। इससे भारत के साथ उसके मजबूत रिश्तों की यह घोषणा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिका के बीच सामरिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी हाउस सिलेक्ट कमेटी की इस सिफारिश के बाद सामने आई कि भारत को NATO+5 में शामिल किए जाने से वैश्विक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और चौनी आक्रामकता का मुकाबला करने में भी आसानी होगी। खैर, इस बारे में भारत ने तत्काल स्पष्ट किया कि नेटो का ढांचा भारत के लिए ठीक नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि फिलहाल भारत के नेटो से जुड़ने की बात करना मायने नहीं रखता। अभी यही माना जाता है कि भारत सैन्य गठबंधन नहीं करता और शायद कभी ऐसा कोई गठबंधन नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत जैसे नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ जो बाइडन फाइल फोटो, संभावना कम होती गई। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों में इसका बिल्कुल उल्टा होता दिख रहा है। भारत के नीति निर्माता कसर अमेरिका खिलाफ डटकर खड़े होने की बात करते रहे हैं। इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का बैरोमीटर माना जाता है। वास्तविक हो या काल्पनिक, अमेरिकी सीनेट के इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर और जॉन कोर्नी ने ऐलान किया कि वे भारत को नेटो जोड़ 5 का स्टेटस देने के लिए विधेयक लाने वाले हैं। अमेरिकी दबाव का मुकाबला करना प्रतिष्ठा का, लेकिन बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद से ही अमेरिका से भारत की करीबी बढ़ती गई है। इसके बावजूद भारत के नेता अमेरिका से करीबी दिखाने से बचते रहे हैं। मनमोहन सिंह को अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर पटी का पूर्ण समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ऐलान किया कि जहां तक भारत अमेरिका रिश्ते की बात है तो इतिहास में देखी जाने वाली हिचक अब समाप्त हो चुकी है। वाकई अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी बनाने में वह सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से सामरिक गठबंधन की बात सोची भी नहीं जा सकती। अमेरिका से औपचारिक गठबंधन को भारत में राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता। एक पार्टनर के साथ सहयोग की जरूरत स्वीकार रहा है। उसी तरह से भारत को भी समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक वास्तविकता बाकी सारी चौजों पर भारी पड़ती है। अगर चीन भारत के प्रति अपना आक्रामक रवैया जारी रखता है तो उसे भी इसे देखते हुए मुनासिब ऑप्शन चुनना होगा। वैचारिक कठोरता अतोत में भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है और यह भविष्य में भी ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी को अनिवार्य बना दिया। कोलैटरल सिक्योरिटी बेशक भारत में बहुत से लोग अमेरिका से दूरी बनाए रखने के पक्ष में, लेकिन वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर बदलते शक्ति संतुलन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिनकी भारत अनदेखी नहीं कर सकता था। चीन की बढ़ती ताकत और उसकी आक्रामकता डायलॉग क्योड का फिर से उभरना और उसका तेजी से आगे बहना इस बात का सबूत है कि कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में आ रहे बदलाव से निपटने वाली नई संरचनाएं और औजार तैयार करना क्षेत्रीय शक्तियों के लिए अनिवार्य हो गया है। भारत के नेटो से जुड़ने को लेकर उठी बहस को भी इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है।